नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर खबर बिहार से, जहां पर अब कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हैं। शीर्ष शेयरिंग पर बात हो रही है, लेकिन बात बनी नहीं। बात आज एनडीए की करेंगे, क्योंकि वहां के दो बड़े घटक दल जो हैं, उनके बयानों से लग रहा है कि सब कुछ ठीक तो एनडीए के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि एनडीए में जो दल अब हैं उनको कितनी सीटें मिली। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो उस वक्त जो है लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, जबकि बिहार एनडीए के हिस्सा थे मुकेश सहनी, जो कि अब महागठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ रहे थे वो भी एनडीए का हिस्सा है, तो 243 सीटें हैं और इसमें कुल दल जो है वो 5 हो गए। अब 5 बीजेपी, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसके बाद चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये कुल 5 पार्टियां मिलकर के बिहार में एनडीए का स्वरूप तय करती हैं। अब कौन कितने पे लड़ेगा, इस पर ही मंथन हो रहा है। अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है, बिहार में लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है तमाम पार्टियों के स्तर पर। लेकिन इस बीच में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो बयान है, उन बयानों को आज उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनडीए में सब कुछ तय हो गया है। इसी से बेचैनी में ही ये लोग, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पर भी आज बात करेंगे। देखिए, 243 विधानसभा की सीटें हैं। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है, जब बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाएगा। चुनाव नवंबर के शुरुआती हफ्तों से लेकर के दूसरे हफ्ते तक में संपन्न कराने के बाद, क्योंकि डेडलाइन 22 नवंबर की बिहार में, यानी कि चुनाव जो है छठ के बाद और 22 नवंबर के बीच में तब जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होनी है। ऐसे में जीतन राम मांझी का वो बयान और एक दिन पहले चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए और फिर इस वीडियो पर आते हैं। तो इसी के लिए हमको भय दिखाना होगा और हम बहुत लगे हुए जवान से कहते हैं कि अगर वैसा न करोगे तो हम 15 वाली बात हम सोचने लगे कि जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र लड़ जाएंगे। तो जुटाना होगा, छाती को थोड़ा सा टाइट करना होगा। इसीलिए हो सकता है समाचार पत्र वाला लोग कह दे तो कहे। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जब हम सब जगह आप जा रहे हो, देख रहे हो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से का झंडा है, टोपी है और गंजी है। गंजी पहन के निकला गया, मैं तक पत्रकार वाला कितना गंजी दिला दिए हैं और सब गंजी पहन के जा रहा है वहाँ मैदान में। तो काम करें हम और नाम लेकर वो लोग, तो नहीं चलेगा। और आप लोग 3 सीट भी चला रहे थे लोकसभा में, खबरों पे मत जाइए। मतलब एक्स्ट्रा रहेगा। आप कहे ना एकदम, मतलब आप क्या बताएं। आपके देखिए, गठबंधन की मर्यादा होती है और इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। सम्मानजनक, पूरा सम्मानजनक सीटों के साथ 20, 22, 25 लड़ना होता है तो 2020 में हम लोग अलग हुए। बड़ा इशारा कर रहे हैं राजू तिवारी जी, कह रहे हैं 20-25 अगर लड़ना होता तो 2020 में हम अलग होते। बड़ा इशारा है आपका। बड़ा इशारा नहीं, देखिए स्लिप ऑफ द टंग हो गया। नहीं, देखिएगा ये सब स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि आप लोग कयास लगा रहे हैं। हम बहुत कुछ नहीं कहते हुए गठबंधन की मर्यादा में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बार सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मानजनक सभी दल। तो आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, हक की बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान भी जो है वो उनकी जो पार्टी है वो भी अपने लिए जो फिगर तय कर चुकी है वो फिगर 2020 से ज्यादा वाली, क्योंकि अगर उस तनाव पे लड़ना होता तो 20 में ही लड़ लिए होते चिराग पासवान, और नीतीश कुमार की एक दुर्गति 20 के चुनाव में कम से कम नहीं होती। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे आंकड़े बताएंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस बयान का, उसका मतलब क्या है और जो फॉर्मूला अब लग रहा है जो लगभग तय हो चुका है वो फॉर्मूला क्या है। देवांशु, क्योंकि
मांझी के जो सुर हैं उससे वो बागी से लग रहे हैं, और चिराग पासवान जो बात या उनकी पार्टी जो बात कह रही है उसे लग रहा है कि उनकी बात हो गई है। तो मतलब है क्या? देखिए, जो हमने 2 बिन बाइट चलाया, एक राजू तिवारी का, एक जीतन राम मांझी का। राजू तिवारी का जो बयान है, हमने ही सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि 20-25 सीटों पर लड़ना होता तो साल 2020 में ही लड़ लिए होते, यानी कि 25 से ऊपर मिल रहा। देखिए, राजू तिवारी अगर बोल रहे हैं ना, कोई और नेता अगर बोलते तो हम उतना सीरियस नहीं लेते। हो सकता है कि नेताओं का क्या है, बोल देना है, कल मुकर जाना है, लेकिन राजू तिवारी बहुत ही सीरियस नेता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी में जो है वो चिराग पासवान के बाद अगर कोई बयान देने में अगर सीरियस रहता है तो वो राजू तिवारी, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी साइड जीतन राम मांझी का आज का बयान है, दिल्ली में बयान आया है, एक लाइन बोलते बोलते जो वो कहते हैं ना, वो बड़ा पंच मुझे लग रहा है, छाती टाइट करना होगा। अरे किसके सामने करने के लिए कह रहे हैं? एनडीए के सामने टाइट करने के लिए कह रहे हैं, छाती टाइट करना होगा। और वो कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं 22 तारीख को जो गया में जो रैली हुई उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो लेकर आए। हमारे पास पैसा नहीं है पर जन समर्थन है, जन समर्थन हमारा और टिकट किसी और का, ज़रूरत पड़ी तो हम स्वतंत्र लड़ने को तैयार हैं। नाराज जैसे हाँ, साल 2015 जैसे चुनाव लड़े, यानी कि ये थोड़े से नाराज़गी वाले स्वर थे। और जो राजू तिवारी ने कहा 20-25 सीटों पर लड़ना होता तो हम साल 2020 में लगे, गठबंधन की मर्यादा है इसलिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रहेगा इशारा, यानी कि खुशी वाला जो स्वर है वो सुनाई दे रहा है। तो हम आज इस वीडियो में जो है बेसिकली रोहित ये बताएंगे। देखिए, अब हम करीब करीब जो है ना, अब जो है मुझे लगता है कि 99% जो है वो फार्मूला बन चुका है। 1% आप इसे हमेशा, मैं पॉलिटिक्स का कुछ भी हो तो कौन 1% में खाली रखता हूँ, अब ये बन चुका है। जब ऐलान करना होगा कर देंगे। जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए का अहम हिस्सा है, सीनियर नेता है, उनको तो पता ही होगा क्या होने जा रहा है। तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोलते हैं तो 1 सीट या 2 सीट जो है वो बढ़ जाएगा। जो मुझे लग रहा है, जो हमारे कैलकुलेशन पे फिट बैठ रहा है, जो फॉर्मूला किससे कितनी सीटें मिलेगी वो बताएंगे। लेकिन चलते हैं, सबसे पहले एक ग्राफिक्स और देख लेते हैं। साल 2020 वाला ग्राफिक्स है रोहित, जहां पर लोजपा जो है वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अकेले ही लड़ी थी लेकिन लड़ी थी। 1 सीट जो है वो जीती थी। आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की तब पार्टी हुआ करती थी, वो 104 सीटों पर लड़ी थी, अकेले नहीं लड़ी थी। उनका गठबंधन हुआ था बहुजन, तीसरा मतलब मोर्चा था उस वक्त। हाँ, बसपा और ये तमाम लोग, बसपा, ये AIMIM, हाँ। और तब उसके बाद जो है कहा जाता है कि जो AIMIM का वोट था और जो बसपा का वोट था वो चढ़ नहीं पाया, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, इसलिए ऐसा हुआ 104 सीटों पर चुनाव लड़। ऐसा नहीं, बिल्कुल अकेले तो नहीं थे, बसपा थी। बसपा देखिए, कुछ इलाकों में बसपा भले ही चुनाव एक ही जीते थे उस समय, जमा खान, वो बात की बात है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं मतलब कि बसपा के फोल्ड में जहाँ पर बसपा को अच्छे खासे वोट आते हैं। और ख़ासकर उन इलाकों में, अगर साउथ बिहार के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उन इलाकों में उनके उम्मीदवार उतरते हैं, हर बार उतरते हैं, इस बार भी उतरेंगे, जीते ना जीते, लेकिन हाँ उनका एक चंक है वो आज भी है, वो इंटैक्ट है। मायावती के साथ उनका जो वोट बैंक है वो बिहार में भी कई सीटों पर दिखता है, ठीक है। और रालोसपा उस गठबंधन की हिस्सा थी साल 2020 में, जो कि बसपा और AIM, फिर भी 104 सीटों में से एक भी सीट जीत नहीं पाते हैं। हम पार्टी की क्या स्थिति थी? जीतन राम मांझी की 7 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, एनडीए फोल्ड से लड़ते हैं और 4 विधायक जो है वो जीतते हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, 7 पे 4 जीतना, मतलब हाँ 50+ आप कह सकते हैं, ये स्थिति थी। अब क्या होना है? देखिए, जिस तरीके का लगातार जो है वो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, चिराग जो है वो अपनी तरफ से पेशेंट पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है, जिस तरीके से राजू तिवारी, जीतन राम मांझी का जो बयान आया, और कई दिनों से कई जगहों पर ये खबरें जो है रोहित ये चल ही रही है कि जदयू जो है वो 102 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी जो है वो 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और राजू तिवारी के बयान को अगर हम मतलब कि रखें सेंटर फ्रेम में, तो 25 से ऊपर क्या होता है? 25 से ऊपर जो है वो 28 सीटें हो सकती। क्यों हो सकती है? देखिए, बिहार में 243 सीटें हैं, 102 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, 101 पर बीजेपी लड़ेगी, तो सीटें बचती हैं 40 सीटें। 40 सीटें में से 3 दलों में बंटवारा होना है, और अगर 28 सीटें अगर लोजपा को मिलती हैं तो सीटें बचती हैं 12,
और यही मुझे लगता है कि यहीं पर 12 के खेल में जो है वो हम पार्टी हैं और आरएलएम है। देखिए आरएलएम को जो दिल्ली से जो हमने जो हमारे जो साथी जो पत्रकार वो कह रहे हैं कि बाद में जो है वो कैबिनेट का दिल्ली में केंद्र सरकार का विस्तार होगा, उसमें कहा गया है उपेंद्र कुशवाहा को कि अभी आप हाँ जगह दी जाएगी, अभी कंसीडर किया जाएगा, ये शब्द है कंसीडर किया जाएगा, अभी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। हमें जो कैलकुलेशन लग रहा है उसके हिसाब से अगर जेडीयू को 102 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 101 सीटें मिलती हैं तो लोजपा को जिस तरीके के राजू के बयान को हम डिकोड करें कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से अगर 28 सीटें मिलती हैं तो बचती हैं सीटें 12 और 12 सीटों में से हम पार्टी और आरएलएम को मिलना है। अगर इन 12 में से देखिए साल 2020 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अगर मान लीजिए इस बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 60 सीट हम पार्टी और 5 सीटें जो है वो आरएलएम, ये होता है कैलकुलेशन। अगर ये जो प्रेशर जो दिल्ली में बना रहे हैं तो अगर ज़्यादा चाह रहे हैं 8 सीटें तो आरएलएम की कमेंगी और आरएलएम को मिलेंगी 4 सीटें, तो ये है मुझे लगता है कि 7-8 और आरएलएम जो है वो 4-5 वाली स्थिति जो है अभी के हिसाब से दिख रहा है। हाँ ये जो लोजपा जो है वो ऐसा जो है कि 20 सीटें ही मिलेंगी, ये वाली स्थिति नहीं दिखेगी, ये कैलकुलेशन पर फिट नहीं बैठ रहा है। देखिए अगर 20 सीटें अगर मान लेते हैं अगर रोहित अगर लोजपा को मिलता है 20 सीटें तो आपके पास सीटें जो हैं वो बचती हैं कुल 23 और इन 23 सीटों का बंटवारा जो है वो हम पार्टी के बीच में होगा और आरएलएम। देखिए मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूँ, छोड़िए हम ये वीडियो बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एकदम आप इसका जवाब खुद दे दीजिएगा, आप ये कैलकुलेशन पे नहीं बैठेगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोजपा को 20 सीटें मिले, कुल सीटें हैं 43, ठीक है, लोजपा को मिल रही हैं 20 सीटें, ठीक है, 20 सीटें मिल गई तो सीटें बची अब 23, ठीक है। इस 23 सीट का बंटवारा जो है हम पार्टी और आरएलएम के बीच में होना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब जीतन राम मांझी को मिलेगा 15 मोटे मोटे, और जो फिर बचता है 8 सीटें जो हो जाती हैं वो बच जाता है आरएलएम को। मतलब कि साल 2020 में जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ी थी एनडीए के तहत 7 सीट पर और 2025 में चुनाव लड़ेगी 15 सीट पर, और जबकि एनडीए का जो सीट है जो दल बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए सीटें सबकी कम होंगी देवांशु मेरी समझ से, और मतलब कि हाँ जदयू नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े भाई की भूमिका में होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाना है, लिहाजा नीतीश कुमार की जदयू सबसे ज़्यादा सीटें, जैसे कि आप जो फिगर कह भी रहे हैं कि 102-103 का फिगर हो सकता है, हाँ। लेकिन 243 सीटों में अगर हम 100 और 3 को मतलब 2 और 1 मतलब बीजेपी पे 101 बीजेपी और 102 पर अगर जदयू को रखते हैं तो सीटें बच जाती हैं सिर्फ 40। चिराग पासवान इसी बात पर तो पिछली बार भी अड़ गए थे कि मतलब किसी भी कीमत पर वो 20 पे मानने को तैयार नहीं थे। चिराग पासवान अगर पिछले बार ही मान गए होते तो फिर चिराग पासवान की हैसियत आज वो नहीं रहती जो आज एनडीए के अंदर है। उनकी जो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान की है वो एनडीए के तमाम घटक दलों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो बहुत इंटैक्ट है और वो इस बात को समझते हैं, लिहाजा और अब इस बात को मुझे लगता है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है या जो जदयू का है वो भी समझ गया इस बात को। मांझी की बेचैनी ये है कि जितना मांझी को टिकट चाहिए ज़्यादा, खुद भी जो है वो अब सांसद हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो अब एक ही पार्टी को सब कुछ नहीं मिल सकता ना। मतलब आपको केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी आपको मिल रहा है, आपको जो है लोकसभा की सीट भी मिल गई, आपको विधानसभा में भी मतलब अच्छी खासी सीटें चाहिए, तो ये मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, जितना मांझी के लिए भी नहीं है और एनडीए की सेहत के लिए भी नहीं है। मांझी अब देखिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें कहनी पड़ती हैं देवांशु, और मांझी ने वही बात कही है कि हम लोगों को टाइट रहना है, मतलब सीना तान के रहना है, हाँ। क्योंकि लड़ाई अब मुद्दों की है। मांझी ये भी कह रहे हैं उसी भाषण में कि कुछ लोग यानी कि बिना नाम लिए चिराग पासवान की पार्टी पे या उन पे तंज था उनका कि कुछ लोग पैसे के दम पर भीड़ बुला रहे हैं। चिराग पासवान की कल ही सभा हुई थी मुजफ्फरपुर में, उसी भीड़ का सबब तो वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मांझी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी के गया दौरे वाले कार्यक्रम का जिक्र किया और कहा कि वहाँ जो भीड़ थी मेरी अपनी भीड़ थी और मेरे इस इलाके में कोई दूसरा के चुनाव लड़ेगा तो ये मतलब बर्दाश्त नहीं करना। उसी के आगे में जो आप वो बात कह रहे हैं कि छाती जो है टाइट रखना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ेगा, वो वाली बात वो कह रहे हैं। अब देखिए मसला क्या है कि चिराग पासवान और मांझी के बीच का जो विवाद है या जो झगड़ा है वो कोई नया नहीं है। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही ये तशल चल रहा है और जब उपचुनाव हुए खासकर कि इमामगंज जो कि मांझी की सीट थी जहां पर उनके बहू जीत करके दीपा मांझी आई हैं, तो उस सीट पर भी जो प्रचार होना चाहिए था चिराग पासवान की साइड से नहीं हुआ, ये आरोप लगाया गया ही नहीं थे चिराग, मतलब ये आरोप लगाया गया।
तो अब मांझी ने आरोप लगाया, तो चिराग पासवान के जीजाजी जो हैं अरुण भारती जमुई के जो सांसद हैं उन्होंने भी जवाब दिया है और दोनों भिड़ते रहे हैं आपस में। तो अब तो क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान बड़े भाई की भूमिका में होंगे इन दोनों दलों के मुकाबले। मांझी के पास बहुत विकल्प है नहीं, क्योंकि सीटें है ही नहीं ना, क्योंकि इतनी सीटें नहीं देखिए, लोकसभा में भी तो मांग रहे थे क्योंकि 4 सीटें चाहिए थी, तो 40 में 4 ले लेते तो बाकी लोग कितने पे लड़ते। तो मनाया कितने पे गया, तो माने 1 पर। उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट दी गई क्योंकि उससे ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं है एनडीए। और इस बार भी जो फिगर है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था देवांशु, और उस वीडियो में लगभग यही फार्मूला सेट बैठ रहा है और मुझे लगता है यही फार्मूला अंतिम तक आना है। अब देखिए, अब उसमें फिगर 9-4 हो जाए, 8-5 हो जाए, 7-6 हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन मतलब ये फिगर जो है सिंगल डिजिट में ही उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि मांझी की पार्टी के लिए ये फिगर होने जा रहा है। हाँ। चिराग पासवान को नियर बाय 30 देने की कोशिश होगी। हो सकता है कि बीजेपी भी अपनी तरफ से 1 सीट और कम कर ले और नीतीश कुमार भी 1 सीट कम कर ले, क्योंकि कोशिश यही है ना, क्योंकि 2025 और फिर से नीतीश वाला जो स्लोगन है उसको अगर लाना है तो चिराग पासवान ने जो डैमेज पिछली बार किया था, उसमें जो हमारे कई वीडियोस भी हैं देवांशु, आपने खुद भी कई वीडियो हम लोगों ने डाले हैं विस्तार से कि भाई चिराग पासवान की वजह से हुआ क्या था चुनाव में और इस बार क्यों डर गए हैं नीतीश कुमार कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या स्थिति होने वाली है। तो चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर छोड़ने की स्थिति में एनडीए फिलहाल नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई थी पवन सिंह की वजह से या शाहबाद के इलाके में जो छोटी मोटी गलतियां हुई थी एनडीए की तरफ से, उस इलाके में साफ हो गया। मतलब जिस इलाके में सब 100% स्ट्राइक रेट था 19 चुनाव में, वो 24 के चुनाव आते आते आप वहाँ पे साफ हो गए। तो इस बार मुझे लगता है कि शायद वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूट फूट कर पीता है, तो एनडीए की स्थिति फिलहाल यही है। हाँ। बीजेपी कम से कम ये ज़रूर चाहिए कि जीतन राम मांझी अगर उनको अगर कम से देनी पड़े तो पड़े, लेकिन चिराग की लोजपा जो है वो नाराज ना हो। और ये नंबर गेम है देवांशु, मुझे लगता है कि इस नंबर गेम में चिराग पासवान फाइनली जो है वो बाजी मार लेंगे। और ये लग भी रहा है कि चिराग पासवान जो है वो खुश हैं और जीतन राम मांझी जो है वो थोड़े नाराज दिख रहे हैं। तो लमसम जो है वो कैलकुलेशन यही बैठेगा, जेडीयू जो है 102, बीजेपी जो है वो 101, लोजपा जो है वो 28 सीट हो सकता है, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो जो है वो 5 सीट, हम पार्टी जो है वो 7 सीट। यहीं पर से 1 या 2 एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर हो सकता है हम पार्टी को 8 दे दिया जाए तो आरएलएम जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, विधानसभा दिया गया है, हाँ। मतलब कि और फिर कहा जा रहा है कि भाई परिषद में देंगे, एडजस्ट करेंगे, आपको हाँ। मंत्री बना देंगे। तो मतलब ये चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, और मुझे लगता है कि मतलब देखिए पद की इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और क्योंकि चिराग पासवान का हालांकि जो बयान है जो बहुत कांस्टेंट है देवांशु, और वो बयान ये है कि उनकी पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बयान है उनका। देखिए ठीक सीट पे उनकी बात निगोशिएशन चल रही है, वो बयानों से प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान 243 सीट पे चुनाव लड़ने वाला है, यानी मतलब कि एनडीए के साथ हैं ये उनके बयानों से। लेकिन मांझी ने जो आज बात की उसमें ये कह दिया है कि अगर सम्मानजनक नहीं मिला तो 15 वाली राह पे चले जाएंगे। और 15 वाली राह क्या है? अकेले लड़ने का। और अकेले लड़ते हैं तो फिर जाहिर तौर पर उस इलाके में, क्योंकि मगध का जो इलाका है वो मांझी उस इलाके में बड़े मतलब खासा पॉपुलर है, उस इलाके में उनका वोट बैंक है। तो अगर उस इलाके में अगर वो अलग होते हैं, अगर स्थिति बनती है, हालांकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मान जाएंगे अंतिम मंत्री, तो हो सकता है कि परिषद में कुछ एडजस्ट कर दिया जाए, राज्यसभा भविष्य में देने की बात हो, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये सब विकल्प होंगे चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल की बात ये कि जो फिगर आप कह रहे हैं 7-8 के आसपास का फिगर, यानी कि डबल डिजिट में नहीं होंगे मांझी। कुशवाहा के बारे में तो सोचना भी नहीं है। चिराग पासवान का कद बड़ा होने वाला है, वो ऑलमोस्ट 28 या 30 के आसपास में उनकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। हाँ, तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि जो कैलकुलेशन एनडीए में सीट शेयरिंग का जो है वो बन चुका है 99%, और जो फिगर बना है और जिस तरीके से बयान जीतन राम मांझी ने दिया है, राजू तिवारी ने दिया, वो क्लियर कट इशारा है कि 20+ जो है 25+ जो है वो लोजपा रहेगी, या लमसम 28 के फिगर, एग्जैक्ट फिगर अगर निकालने की कोशिश हमने जो किया है उसके हिसाब से 28 होगा। और जीतन राम मांझी की पार्टी को जो है वो 7 सीटें मिलेंगी या 8 सीटें, और आरएलएम को 4 या 5, यही सीटें जो हैं वो बचती हैं। तो चलिए इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं।